राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारी राम राम सत श्री अकाल। छोटी दिवाली या नरका चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, इसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और कल जो है सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व महापर्व दीपावली, उसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सबके हृदय में चांदना रखें, सब जीव इस प्रकृति में संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। राग रागिणी संगम आपका अपना ये मंच पीछे कुछ टाइम पहले 23,000 सब्सक्राइबर्स के साथ आगे चल रहे हैं। तो क्या अगर चुनाव में बोला कोई फलाना इतनी वोट लेकर आगे चल रहे हैं, हमारी तो ये जो कल्पना से भी परे का विषय है। हमने नहीं सोचा था कि इतने आदमी इसमें जुड़ जाएंगे। कई बार पहले भी एडमिट कर लिया, 1000, 1500, 2000 गणे थे, गणे 2500 आदमी जुड़ जाएंगे, ये मेरे अपनी मतलब कल्पना थी। अगर भाई इतने आदमी शायद इसमें जुड़ सके हैं, लेकिन ये बड़े ही हर्ष का विषय है। आजकल हमने देखना भी बंद कर दिया अगर भाई कितने आदमी इसमें जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस हम तो प्रभु के निमित्त मात्र हैं। जिस प्रकार से समय अनुसार जो भी काम हो पा रहा है वो इसमें करके जो है जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता को ही समर्पित। हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, इस समाज से ही हमने लिया है और इस समाज को ही समर्पित हम सारी चीज करते चले आए हैं। कुछ एक चीज जिसमें जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, अगर सामने वाले ने ही मना कर दिया कि भाई ये चीज इसमें मत डालियो, तो वो हमने नहीं डाली। अन्यथा कोई भी वस्तु जो भी हम बाहर से लेकर आए हैं, जो उसमें काट छाट होनी है, उसके अलावा हमने जो है 1% भी उसमें से काटने का या कोई विशेष चीज उसमें दिखाने की अलग से वो कोई प्रयास नहीं करे है। जो चीज जैसी मिली है उसका वैसे ही सम्मान पूर्वक हम यहाँ निर्वहन करते चले आ रहे हैं और वही जो है आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करते आए हैं। हमारे काम की जो फीडबैक हमने मिला है, ज्यादातर अब वो आदमी इसके साथ जुड़े हुए रह रहे हैं, इस मंच के साथ जो नियमित श्रोता जिन्हें बोल रहे हैं। वैसे तो आदमी सारे जुड़ते चले आ रहे हैं, ये 23,000 प्लस जो सब्सक्राइबर्स हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, एक से एक जुड़ते जुड़ते चले गए। लेकिन जो नियमित श्रोता जिनको बोल रहे हैं वो ज्यादातर आदमी रह रहे हैं जिनको कमेंट करने का ज्ञान नहीं है, भाई इसको लाइक और शेयर करने का ज्ञान नहीं है। वो बस ये है अपने घर हाथ चलवा कर उसने और जो है वीडियो देखकर फिर उसके बाद अगर कुछ अच्छा या बुरा या जो भी मतलब उनका फीडबैक रहे, बाद में वो अपनी टिप्पणी फोन कॉल पर दे हुए हैं। तो ये फोन कॉल पे बहुत सारी चीज हमारे सामने आवे हैं। फोन कॉल के ही कई सारे प्रश्न हैं जिन आज हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर। तो अभी प्रश्नोत्तरी की तरफ ही बढ़े। एक प्रश्न कई बार आवा है, एक वो भाई हैं जगमेंद्र शर्मा जी, कई बार उन्होंने फोन कर लिया और एक ही बात कहे जाएगा, बोला भाई जब भी किसी मेहमान गेस्ट के साथ आप बैठकर चर्चा करो हो किसी भी विषय में, तो श्यामी आड़े का फोटो तो इसमें आए जाए, आपका फोटो नहीं आता, आप भी बोला उसके सारे बैठा करो। तो जी वैसे तो फोन पर मैंने कई बार आपको बता लिया, हमारी कोई इस प्रकार की भावना कभी होती है नहीं कि भाई हम अपना फोटो इसमें दिखावे, भाई मारा है हमारा अंदर है, हम बार बार इसमें दिखे जा, ऐसी हमारी कोई भावना है नहीं। ये एक सेवा भाव चल रहा है हमारा। तो हमारा जो ये समृद्ध कल्चर है, जितना एक्सप्लोर ये कराया जाएगा, जितना अलग अलग इसमें विचारधारा जनता जनार्दन को मिलती रहेंगी और उसमें से क्या एक्सेप्ट करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है वो जनता अपने आप ही निर्णय कर ले। ये सब काम और मूल भाव तो देखने का है वो हमारे मेहमान का ही है। हमारी तो साधारण सी प्रश्नोत्तरी हो है, अगर भाई ये चीज कैसे थी और ये चीज कैसे थी, वो जो है आपके बिहाफ पे हम ये प्रश्न रख रहे हैं और जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो उस चीज का उत्तर दे हैं। तो मूल भावना तो उनकी देखनी है, हमारा तो देखना है जी। बाकी आपका जो प्रश्न है वो विचारणीय है, इस पर अवश्य ही कुछ प्रयास कराया जाएगा। बाकी इतना जरूर है एक टाइम पे अगर थोड़ी चीज होंगी कहीं पर, किसी कमरे में अगर थोड़ी चीज रखी रहेंगी तो एक चीज पे फोकस करना आसान होगा, और बहुत सारी चीज होंगी तो एक जगह आदमी फोकस भी नहीं कर पाओगा।
तो हमारा तो बस इतना ही है जी कि जो मेन फोकस है वो तो हमारे मेहमान की बातों पर ही है। बाकी हमारा तो ये है जी, हमने तो कहना सुनना भी कोई ऐसा खासा नहीं आता, पर इस पर विचार अवश्य करेंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक हमारे शुभ चिंतक के रूप में आप इस प्रकार से अपने विचार रख रहे हैं, मैं अतिशय धन्यवादी हूँ। दूसरा, एक भ्रांतियां बहुत सारी हमारे समाज में हैं। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिनका कोई सिर पैर है ही नहीं। उदाहरण के रूप में, पहले ये जो आकाश होया करता, दादी और जो बात बताया करती, अब वो यो आकाश पहले कति तड़ा होया करता। तो कोई बोला बुढ़िया अपने पोते ने लेकर जान लग रही थी, और उसके पोते ने पोटी कर दी, और उस बुढ़िया ने बेचारी ने और तो कुछ पाया नहीं, वो एक तारा तोड़कर जो है वो साफ कर दी। तो उसके बाद भगवान जी बुरा मान के ये जो है आकाश बहुत ऊपर चला गया, हमारी सबकी पहुंच तो ऊपर चला गया। बिल्कुल निराधार बात है। कितना चाली हमने तो नहीं बेरा, लेकिन सुनी होगी बहुत सारे लोगों ने। ये इस प्रकार की बहुत सारी बात हमारे समाज में चल रही है, लेकिन ये है आम चलन में भाई सुनी सुनाई बात, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इस चीज के लिए मैं प्रभु का धन्यवादी भी हूँ ना। तो बहुत सारी ऐसी सही चीज जो है अगर डॉक्यूमेंट हो जाती तो गुड़ का राड़ा और खांड का पानी हो जाता कुल मिलाकर। तो एक इसकी भ्रांति, अभी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी, मेरी चाचा जी श्री महेंद्र शर्मा जी खेड़ी दमकन वाले, उनके पास किसी गुणीजन का फोन आया होगा। उन्होंने पूछा बोले बाजे कह डाल गए हो वाद्य यंत्र जिनको बजाया जाए। आपको उत्तर दिया उनने फिर बोले 2.5 प्रकार के हो। एक बोले हवा वाले, एक जिसमें तार की सहायता हो है, तार के उसमें बज है, और आधे में बोले ये बाकी सारे आ लिए। कितना आई यह बात, कोई आधार नहीं है इस चीज का। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार भरत मुनि जी का जो नाट्य शास्त्र है, जिसको पंचम वेद भी बोला गया है, उसके अनुसार वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक सुशिर वाद्य, यानी जो हवा के साथ वाद्य हैं, जिनमें मतलब हवा फूकी जा है और जो जब वो वाद्य हैं। एक तत्वाद्य जो तार वाले हो, हालांकि वीणा के अंदर सितार के अंदर तार पहले कुछ और प्रकार के हुआ करते। जो जानकारी चाहो है वो गूगल पे भी अवेलेबल है। अधिक विस्तृत जानकारी इस पर देना मतलब मैं ठीक भी नहीं समझता, बस सीधा सीधा समझ लें। पहले हो गए सुशिर, जो हवा वाले वाद्य यंत्र हैं जिनमें हवा फूकी जा है और वहां से ध्वनि उत्पन्न हो। दूसरे तत्वाद्य जो तार वाले हैं। तीसरे अवनद वाद्य जो ठोक पीट के बजाए जाए, जिसमें चमड़े की झिल्ली लगे है। इसमें नगाड़ा, ढोलक, पखावज इत्यादि ये सब आ गए। और चौथे घन वाद्य, जिनका ये मतलब किसी न किसी धातु के बने हों, और धातु का जो घनत्व है वो बहुत अधिक हो, जो ठोस हो है, मतलब उसमें सुर का कोई मिलान नहीं होता। जैसे झांझ, मंजीरा, करताल, खड़ताल, चिमटा, इसको वाद्य के रूप में प्रयोग किया जा है, लेकिन इसमें कोई सुर नहीं होता, ये बस सहायक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 4 प्रकार के हों हैं। और हम कार्नेटिक संगीत की बात करें, भारत का जो साउथ का जो है, मूल रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत तो वही है। और भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र और भारतीय शास्त्रीय संगीत, ये तीनों जगह इसी प्रकार से ये पढ़ाया जा रहा है, और आज से नहीं बहुत पहले से। ये मारे ये 2.5 प्रकार के क्यों करा के मेरे तो समझ में नहीं आई। जब उन्होंने यह बात बताई मेरा मतलब सारा लहू झड़ गया। एक हमने तो एक और खास मतलब अपनी आदत सी ये बना रखी है कि कोई भी गुणीजन कुछ भी बता रहा हो उस समय जो है, अगर उसकी बात से असंतुष्टि भी है या फिर उस बात से हम असहमति भी दिखा रहे हैं, तो वहां उनका जो है विरोध ना जता के अपनी बात हम अलग से रखने का प्रयास रखें। तो इसी डाल की बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है, और मैं तो एक बार फिर जो कह रहा हूँ कि ईश्वर का धन्यवादी हूँ कि ये चीज कितने डॉक्यूमेंट ना हो पाई। अगर हो जाती तो एक चीज ओके कित का के कर देना था इन लोगों ने। तो बिना जानकारी के ये डाल की बात नहीं कहनी चाहिए। और किसी के पास भी अगर आप फोन कर रहे हो तो एक जिज्ञासु बन के ही आप फोन कर रहे हो, या किसी से मिलने गए हैं
कोई आपके मन की इच्छा है वही सामने वाला पूरी करेगा। तो एक जिज्ञासु की बात थी, हमने दूसरे के पास जाना चाहिए, ना कि ये दिखाने के लिए या कोई मन में कुछ हावा भी है। तो एक संगीत का विद्यार्थी होने के नाते मेरे तो मतलब मन में बड़ी ठेस पहुंची है बात सुन के। लेकिन अब कर भी किसके हैं, जिसके जोकर जो चीज पकड़ में आई है वह न्यू है आगे अगले ने प्रस्तुत कर दी। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारी जो ये धुन है इनका नामकरण नहीं हो रहा आज तक, और नामकरण है भी जिन धुना का 10-12 जो धुन है जिनका नाम दे रखा है उनका कोई सर पैर नहीं है। रस्सा खचाई के हिसाब लाओ भाई इसमें धुन का नाम, अगर रस्सा खचाई किस हिसाब की है? सोनी। हालांकि इस धुन का राग सोनी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई बुद्धिजीवी कहते हैं बोला न्यू का न्यू राग सोनी की यह वो से उतार रखी, राग सोनी से इसका जो है कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी इसका नाम सोनी धर दिया। चलो ठीक है, ये मानना भी चलो भाई कि राग से संबंधित है या फिर सुनने में अच्छी लग गया है इसलिए रख दिया होगा, लेकिन कहीं कोई आधार इसका भी नहीं है। एक धुन है बहरे तबील, बहर ए तबील, ये बाहर की चीज है। बाहर से जो है पहले जब आगरा में राजधानी हुआ करती भारत की, तो उस समय के क्षेत्र में वहीं पे यूपी के ही गाय बजाई जाया करती ज्यादा। ये जितने भी इसके जो मास्टर हुए हैं उस्ताद रहे हैं आज से 100-150 साल पहले भी, जो जो इस विधा के जानकार हैं या थोड़ी बहुत भी इस विषय में रिसर्च करी है जिन लोगों ने, वो बता देंगे कि इसके जितने भी मुख्य कलाकार हुए वो यूपी तक आए हैं। तो आड़े या इम्पोर्ट करी हुई है इस धुन का, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये नामकरण कदे पुराने समय से ही जो है मुगल काल से ये चली आ रही होगी और बाद में इंपोर्ट करी गई है। हालांकि हो सकता है ये गई सारी यहीं से हो, लेकिन नाम उन्होंने रख रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। उस विषय में कभी और चर्चा करेंगे, भाई नाम रख रखा है तो कैसे रख रखा है। तो ऐसी बहुत सारी धुन है हमारी जिनके नाम धर रखे हैं, लेकिन एक वो माशे प्यारेलाल जी बता रहे थे बोले यह धुन है रोणी। रोणी अगर भाई जैसे कोई रोण लग रहा है रोणी, तो ये डाल के नाम धर रखे हैं भाई, जिसके जैसे समझ में आई वैसे ही उसने जो है उसका विस्तार कर दिया, उसका नाम धर दिया। तो काफी समय से मैं जो एक आह्वान कर रहा हूँ इस चीज का, भाई कोई गुणी व्यक्ति ऐसा शामी आओ जो इसमें सहायता करें या फिर जो है अपना सजेशन दे पाऊँ भाई इन दोनों के हम ये नामकरण ऐसे कर रहे हैं, ताकि आगे चल के इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कराया जा सके। अब फिलहाल भी जो हमारे पास रिकॉर्ड हुई है वो नहीं वो हुई है कि इस रागिनी की याद होना है, इस रागिनी की याद होना है, इस भजन की याद होना, जबकि नाम तो उनका कुछ है ही नहीं। तो इसमें भाई जनता जनार्दन से मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूँ, कोई सज्जन पुरुष ऐसा मिले बाहर आवे जो इसमें सहायता कर पावे हमारी, आपका अतिशय धन्यवाद होगा। अब अगला प्रश्न जो है, कुछ आदमी न्यू कहते हैं भाई मारा तो फलाने की जच है फलाने की ना जचती। जैसे श्री सूरजमल जी के साथ अब तक लगभग 3 साल हो गए अपने, लगभग 3 साल। अब दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे उनके आशीर्वचन प्राप्त करते हुए हमने, और निरंतर जो है हमारा साथ उनके साथ बना हुआ है, उनका आशीर्वचन हम तो लेते रहे हैं बार बार। और अब तक जो है सबसे ज्यादा वीडियो भी उनकी आई है, लगभग 700 वीडियो हम यहाँ पर डाल चुके हैं, लगभग 700 वीडियो। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो उनकी बातों से प्रभावित हैं और ये बोलते हैं भाई अच्छा हो रहा है ये, और इसमें हमने कोई त्रुटि नहीं लगती। बहुत सारे आदमी इसमें वो आए हैं ना 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 तुम तो बकवास करो ये न्यू थोड़ा है। बहुत सारे आदमी वो आए हैं भाई देखो बात तो ठीक कर रहे हो लेकिन हमारा जस्ती नहीं। और बहुत सारे वो आए हैं तुम नना बेरा क्या आएगा भी मेरी गड़ंग पे लो हो, हम अपना टाइम पास कर रहे हो। तो अभी इन सारी बातों का मैं धक्के उत्तर दूंगा जी। भाई इतना ही है जिसके जिसी समझ में आ रही है। अब ये चाचा जी हैं महेंद्र शर्मा जी, बहुत सारे लोग जो है न्यू कहते हैं भाई मारा तो महेंद्र शर्मा की जज है लेकिन ये सूरजमल जी की नहीं जजती। तो भैया हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए। एक भाई मेरे पे पूछा था, कई बार फोन आ लिया उनका, वो अलग अलग डाला जो हमने पूछने की चेष्टा कर ली मेरे से।
एक दिन ही पाछे ही जब फोन आया, जब मगा जी आप क्या कहना चाह रहे हो, खुल कर पूछ लो, आज कई बार आ लिया इस विषय पे आपने, आप फिर आगे चल के बहस करने लग जाओ हो फोन पर। भाई बात कर रहे हैं तो शालीनता से बात होनी चाहिए, आप मैंने खुल के ये बता दो भाई आप क्या चाह रहे हो मेरे से, या क्या सुनना चाह रहे हो, मैंने वो ही बता दो। तो बोला भाई न्यू बता दे, ये जो सूरजमल जी के साथ रिकॉर्ड करो हो तुम बात अपनी, क्या इन विचारों के साथ आप खड़े हो? मैं कहा जी बिल्कुल खड़े हैं, 100% इन विचारों के साथ खड़े हैं, इसलिए 3 साल होने को आए हैं हम इनके साथ जो है, जब तक प्रभु इच्छा है तब तक जो है इनका साथ बना रहेगा हमारी गिले, और आगे भी जो है हम तो यही काम करते रहेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद जी का साहित्य जो अपने दृष्टिकोण से इन्होंने खंगाला है, बहुत सारे लोग उससे हामी भर रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बहुत सारे लोग न्यू करें ना ना इतना नहीं है, बहुत सारे नुका गड़न पेलो हो, बहुत सारे नुका झूठ बोलो, हालांकि आज तक कोई उसमें सुधार नहीं करवा पाया। ये मेरे मन की मतलब बहुत बड़ी इच्छा रह रही है, अगर भाई कोई न्यू कह देख ना भाई तुम तो न्यू न्यू गलत कर रहे हो, तो भाई सही कैसा तो कम से कम वो तो बता दो। अगर आप मारे में कमी का ढूंढना रहे हो वर्बली या फिर लिखित में, तो उसके आपके पास सही चीज भी होगी। जब न्यू कहो भाई गलत कर रहे हो तुम, तो इसमें सुधार तो करवा दो, कम से कम न्यू तो बता दो भाई, और बड़ी खुशी के साथ उसको स्वीकार करेंगे और आपको आपके हिस्से का सम्मान भी दिया जाएगा, यदि ऐसा हो रहा है तो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, सूरजमल जी कई बार बोल चुके हैं कि मारे में कमी काटो आप पहले तो, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे जी, निमित्त मात्र हैं, कई बार हमने पहले भी बोल लिया, अब भी बोल रहे हैं। तो जिसका जैसी समझ मारी है वैसे ही करो जी, हम तो एक डिस्क्लेमर लगा के भी चले हैं इस चीज का कि भाई आगे जो कहे जा रहे हैं वो हमारे अपने अंतर्मन के विचार हैं, जिसको हम किसी भी रूप में किसी को भी थोप नहीं रहे हैं, और हर एक वीडियो के साथ हम ये डाल रहे हैं, हर एक वीडियो के साथ, चाहे वो चाचा महेंद्र शर्मा जी की हो, चाहे वो श्री सुरेश पाल जी तंवर की हो, चाहे वो मास्टर प्यारेलाल जी की हो, चाहे वो यहाँ बुटाना पंडित गीताराम जी की हो, या पंडित रविंद्र कुमार शर्मा जी की हो, पंडित राम कुमार अलेवा जी की हो, या श्री सूरजमल जी की हो, किसी की भी हो, हम हर एक वीडियो के साथ ये डिस्क्लेमर डालना है कि भाई जिसको हम किसी को भी किसी भी रूप में थोप नहीं रहे, जो हमारे विचार नहीं। और कई न्यूज चैनल्स लिखा कर रहे हैं कि भाई आगे जो विचार हैं ये हमारे गेस्ट के रहेंगे ना कि हमारे हैं, यूं कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे, लेकिन हम जिम्मेदारी मान के ये लिखते हैं कि भाई वीडियो में कहे जाने वाले जितने भी बातें जितने भी विचार हैं ये हमारे अपने मंत्र मन के विचार हैं, हमारे अपने, हम उसकी पूरी गारंटी लेते हैं भाई। और आपका जो प्रश्न था कि भाई थारे ये बात जच्चे हैं, तो हाँ जी 100% हमारे तो जच्चे हैं, इसलिए इस दिशाधारा में चल रहे हैं। बाकी आपको इस चीज की कोई बाध्यता नहीं है कि उसको मानो या ना मानो, जिसका जैसी जच्चा है वैसा ही करेगा, हर एक चीज का देखने का अपना अपना नजरिया है। अब सांग देखने चले गए, सच्ची घटना बता रहा हूँ, साल 2012 में 10 दिन के सांग हुए थे रबड़िया डेरे में, महाराज जी समननाथ जी गद्दी पर पीठाधीश हैं, अभी भी हैं, उन्होंने देश मेल कराया था, तो 10 दिन के सांग थे वहां पर। तो मेरे एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे भाई हैं राहुल गौड़ जी, मेरे गांव के ही हैं। तो उस भाई ने, पता ना वो नौटंकी का सांग था या फिर चीर परव था, इतना आनंद आ गया क्लारनेट सुनकर, हमने लगभग वो 10 के सांग जो हमने अटेंड करे थे, तो एक उसमें पर्टिकुलर सांग में वो क्लारनेट की जो वो थी ना ध्वनि, वह उस भाई के मन में घात कर गई। वैसे जो पैसे दिए वो तो नहरे दिए ही दिए, जब उठ कर चले तो क्लारनेट वाले गए अलग, तो जो जो भी उन्होंने दक्षिणा देनी थी वो उनके गोज में गालती, और वो जो ठाकुर ने पेटी में गिरने लगे तो उल्टा हाथ रोक लिया, बोला ना 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 ये आपके हैं, ये खुश होगा मैं आपको दे रहा हूँ। तो जी सबका देखने का हर एक चीज का अपना अपना नजरिया है, कोई तो ढिचक ढिचक देखने जा है सांग में भाई ये जो नाच रहे हैं, किसी ने तो उसमें स्वाद आवा है, कोई उन बातों को सुन रहा है, कोई उन बातों को गुण रहा है कि वह बात आ जाए भाई धर्म सिंह के 4 चरण थे 3 ठिकाने लग गए, और बैठनिया का ख्याल रहा ना समझनिया शर्मा के, तो बस थोड़े कोई ज्यादा समझो जी समझनिया आदमी, हमारा तो इस प्रकार का अपना कोई विचार नहीं है कि हम किसी को डिमीन करें या कुछ भी। फिर वही बात है, ये जितना भी प्रयास है जनता द्वारा जनता के लिए ही है,
समाज से ही हमने अभी तक लिया है और समाज को ही सारा अभी तक हमने जो है ज्यों कहते हो समर्पित कर दिया है, बिना किसी लाग लपेट के। अब जिस भाई को जो समझना है वो वैसा समझ सकते हैं, लेकिन एक समावेशी विचारधारा अपने मन में अवश्य पैदा करो, क्योंकि जैसे ही हम घर लिख रहे हैं, घर लिख दे हमारा फीत लाग जाए। कोई हमारा मित्र है जो भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, यदि हम उनके अलावा किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो न्यू को ना कहे यूं मेरा भाई खास मित्र है, नो भाई यूं तो भाजपाई है और यूं कांग्रेसी है और मैं फलाना हूं। तो अपने आप को हम वैसे ही बटे बैठे हैं, आगे चल के फिर भाई थोड़े हम बट गए, कितने गांव के उसमें बट गए, कितने कितने बट गए, कितने कितने बट गए। एक समावेशी विचारधारा होनी चाहिए। भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो एक विनम्र असहमति होनी चाहिए। हाँ, उस पर अगर डिस्कशन हो सकता है, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं जी हर प्रकार का करने को। लेकिन उन व्यक्तियों से हम कोई डिस्कशन ना तो करना चाहते, क्योंकि उनका समझ में नहीं आवे, जो न्यू कहते हैं ना ना तुम तो झूठ बोलो। अब उनको समझाना भी मूर्खता ही है मेरे हिसाब से। तो भाई एक समावेशी अपनी विचारधारा अवश्य रखो, ताकि कुछ और विचार, दूसरे के विचार आपके जो है उसमें समाये जा सकें, आपकी अपनी विचारधारा के साथ। बेशक उनको ना मानो, लेकिन समाज में ये हाथ है जो, इस हाथ की उंगली भी बराबर नहीं है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। घर में अगर 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, मेरी कही हुई किसी भी बात से मैं पांचों जो हैं, चारों पांचों जो भी हैं, 100% सहमत हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सब जो है समावेशी होके, और जब जो है कुनबे ने आगे बढ़ावा है, ये डाल के ही विचार होने चाहिए। ये उल्टे पुल्टे कमेंट, हालांकि कोई असर तो नहीं पड़ता इनसे, लेकिन कभी कभार जो पढ़े हैं तो मतलब बड़ी पीड़ा हुआ है मन में। अब देखो लोगों के कैसे विचार हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे, कुछ मांग नहीं रहे, जो भी है ये एक प्रकार की सेवा ही है, जितना भी प्रस्तुतिकरण अभी तक हो रहा है। और फिर भी मतलब लोगों के इस प्रकार के विचार, तो भाई ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे और जीवन आपका जगमगाए रखे हमेशा, सबके हृदय में चांदना रहे, धन धान्य से संपन्न रहे। दीपावली की एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भाई इतना ही बोल कर विराम देंगे। राम राम जी, सत श्री अकाल।